औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। प्रीवियस चैप्टर में हमने वीके मेथड का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट के एमसीक्यूज 30 तक हमने किए थे। आज हमने 31 से इसको स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है सेमीकंडक्टर्स हैव डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर्स का नेगेटिव होता है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। यानी उनमें जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो तो कम होती है, 10⁻³ सेकंड होती है, लेकिन जो थर्मल स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है और वो होती है 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कांस्टेंटन वायर इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज़। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऐसे मटेरियल को हम रेजिस्टेंस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम से कम हो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम से कम होने का मतलब ये है कि उसका जो है वो टेम्परेचर की वेरिएशन का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन आएगा नेग्लिजिबली स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो कांस्टेंट वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज़ नेग्लिजिबली स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये इसका तीसरा जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। Question number 34 है the resistance of a material 2 meter long and 2 meter square in cross section is 1.6 into 10⁻⁻8 ohm. Its specific resistance will be। हमने क्या एक मटेरियल है जो 2 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और उसकी जो रेजिस्टेंस है 1.6 into 10⁻⁸ ओम है। तो हमने उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेते हैं। यहाँ से लेंथ उसकी 2 मीटर है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, रेजिस्टेंस उसकी दी हुई है 1.6 into 10⁻⁸ ओम है। हमने रो फाइंड करनी है। आपको पता है R = ρL/A होता है। तो रो यहाँ से निकालें, यहाँ से रो निकालें तो ये L इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और एरिया इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रो = RA/L हो जाएगा। तो रो R की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, A की जगह उसकी वैल्यू पुट करें और L की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा रो = 1.6 into 10⁻⁸ और इसकी जो रो की यूनिट होती है वो हम मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 34। 35 the SI unit of conductivity is। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी मोह पर मीटर या सीमेंस पर मीटर होती है। इसकी कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो ये 36 है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में कि जो अल्फा है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर 37 है अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R0 इज स्ट्रेच्ड टू टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस नाउ विल बी। तो एक कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टेंस R0 है और उसको हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और उसकी जो नई लेंथ है वो न्यू लेंथ n टाइम्स होगी ओरिजिनल लेंथ के। तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तो R0 आपको पता R होता है ρL/A। तो R0 हम लिखते हैं R0 = ρL/A। तो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि उसकी जो लेंथ है वो n टाइम्स हो जाती है, NL कर लेते हैं। तो जब आप उसकी लेंथ को उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ n टाइम्स बढ़ाएंगे तो उसका एरिया जो है वो n टाइम्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे A
बाई एन लिख लेंगे हम। तो ये एन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा रो एन स्क्वायर एल ओवर ए, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो आर ओवर आर नॉट इज इक्वल टू आर की वैल्यू है रो एन स्क्वायर एल ओवर ए, रो एन स्क्वायर एल ओवर ए डिवाइडेड बाई आर नॉट की वैल्यू है रो एल ओवर ए। तो बाकी चीज़ें सेम है, तो ये क्या हो जाएगी रो एन स्क्वायर एल ओवर ए मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा ए ओवर रो एल। तो रो एल और ये रो एल कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर बचेगा, आर ओवर आर नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर आर नॉट। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज 2 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 8 ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी इसकी क्या है, 10 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 8 ओहम मीटर। व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो पाइप ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड हैविंग इनर एंड आउटर रेडिया ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमने रेजिस्टेंस हॉलो पाइप की फाइंड करनी है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और हैविंग इनर एंड आउटर डायामीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इसका सलूशन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 38। ये हमारे पास रो की वैल्यू उसने दी हुई है 2 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 8 ओहम मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे जब, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा 10 की रेज पावर माइनस 6 ओहम सेंटीमीटर आ जाएगा। और एल क्या है 1 मीटर है, तो इसको 100 सेंटीमीटर कर लें। 100 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास है आलो पाइप है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका जो आउटर डायामीटर है ये 20 है और ये इनर डायामीटर अंदर से ये क्या है आलो है और ये इनर डायामीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब हमारी जो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस जाहिर है ये वाला जो एरिया है इसकी होगी, ये अंदर वाला जो एरिया आलो है इसकी रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी बल्कि रेजिस्टेंस जो वायर है या जो पाइप है उसकी हमने निकालनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये इनर एरिया निकाल दें और ये आउटर एरिया निकाल दें, तो आउटर एरिया में से इनर निकाल देंगे तो बाकी ये हमारे पास ये पूरे का जो एरिया निकालेंगे और फिर ये इनर एरिया निकालेंगे और इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाला एरिया आ जाएगा। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो R2 है वो 20 सेंटीमीटर है और R1 क्या है 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो एरिया 1 निकालते हैं हम। एरिया 1 हमारे पास क्या पाई R1 का स्क्वायर, तो ये एरिया 1 है 10 इनर ये वाली जगह है इसका जो हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये 10 का स्क्वायर करके ये हमारे पास एरिया 1 आ जाएगा 314.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया 2 फाइंड करेंगे, इस पूरे पाइप का जो है एरिया फाइंड करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर, तो इसका यहाँ पे रेडियस आप पुट करें R2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 ये 20 का स्क्वायर 400 और ये मल्टीप्लाई करके 1256.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। मीटर स्क्वायर नहीं बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डेल ए हम निकालेंगे। डेल ए क्या होगा कि इस पूरे एरिया में से ये छोटा वाला एरिया निकालेंगे तो ये बाहर जो पाइप है उसका जो या जो केबल है जो पाइप है उसका एरिया आ जाएगा। तो डेल ए इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे 1256.6 माइनस 3.14, तो ये डेल ए आ जाएगा 942.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर होगा हमारे पास रो एल ओवर डेल ए। तो ये वैल्यूज़ पुट करें आप तो आपके पास ये आर आ जाएगा 2.12 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 7 ओहम और ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 39 है कि पीस ऑफ एलुमिनियम एंड जर्मेनियम आर कॉल्ड फ्रॉम T1K टू T2K। द रेजिस्टेंस क्या होगी, ईच ऑफ देम इंक्रीजेज ईच ऑफ देम। अब देखें एलुमिनियम क्या है कंडक्टर है, जर्मेनियम क्या है सेमीकंडक्टर। एलुमिनियम की जो रेजिस्टेंस है वो
टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, और जर्मेनियम की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो एल्यूमिनियम की इंक्रीज होगी एंड दैट ऑफ जर्मेनियम डिक्रीजेस। चूँकि एल्यूमिनियम कंडक्टर है तो उसकी जो टेम्परेचर के साथ क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी, और जो जर्मेनियम है उसका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी। एट 0 केल्विन जर्मेनियम बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर उसके अंदर कोई भी होल या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो कंडक्ट कर सके। द एग्जांपल ऑफ नॉनोमिक रेजिस्टेंस, तो ये क्या है, कार्बन रजिस्टर। और नॉनोमिक रेजिस्टेंस, कॉपर वायर भी आपको पता है कि नॉनोमिक नहीं है, उसमें भी आपको नॉनोमिक कौन से होते हैं, जिनमें आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसमें सिर्फ ये एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर, ये सारी चीज़ें जो है क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। एक सिर्फ ये चीज़ जो है कार्बन रजिस्टर्स, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन ओमिक है। A copper wire is stretched so that its length is increased by 0.1%। अब एक कॉपर वायर है उसको हम स्ट्रेच करते हैं और उसकी लेंथ कितनी बढ़ जाती है, 0.1%। द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज, और उसकी रेजिस्टेंस में चेंज हमने फाइंड करना है कि 0.2% है, 0.3, 0.4 कितने परसेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे पास हमें पता है कि आर किसके बराबर होता है, आर रो एल ओवर ए, और आर प्राइम यहाँ पे हो जाएगा रो एल प्राइम ओवर ए प्राइम। अब एल प्राइम क्या होगा, नई जो लेंथ होगी उसकी वो क्या हो जाएगी, नई लेंथ है कि कहता है कि 0.1% इंक्रीज़ हो रही है। तो 0.1% इंक्रीज़ का मतलब ये है कि एल प्लस ये ओरिजिनल लेंथ एल प्लस 0.1% है, तो इसको 0.1 ओवर 100 कर देंगे इंटू एल। तो इसका 0.1% क्या आ जाएगा, 0.001 एल, और इनको ऐड करेंगे तो ये 1.001 एल आ जाएगा। और इसी तरह से वॉल्यूम उनका चूँकि जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना एरिया कम होगा, तो ये एरिया तो सेम रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू ए प्राइम एल प्राइम। तो नया वॉल्यूम और पुराना जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है वो क्या, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से ए प्राइम निकालें अगर, तो ए प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, ए एल ओवर एल प्राइम, ए एल ओवर एल प्राइम इज इक्वल टू यहाँ से ए इंटू एल, ए इंटू एल ओवर एल प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 1.001 एल, 1.001 एल पुट करेंगे, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, और ए प्राइम किसके बराबर, नया जो एरिया होगा उस वायर का वो क्या हो जाएगा, ए प्राइम इज इक्वल टू ए ओवर 1.001। अब इक्वेशन ये जो 2 है उसको 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, आर प्राइम ओवर आर, और आर प्राइम की जगह आगे वैल्यू लिखेंगे आर एल प्राइम ओवर ए प्राइम डिवाइडेड बाय रो एल ओवर ए। तो रो चूँकि दोनों सेम मटेरियल है इसलिए रो को रो ही लिखेंगे, रो एल प्राइम ओवर ए प्राइम इज इक्वल टू ये ऊपर जाके ए ओवर रो एल हो जाएगा, और ये रो और ये रो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी आर प्राइम ओवर आर इज इक्वल टू एल प्राइम ओवर एल इंटू ए प्राइम ओवर ए। अब एल प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 1.001 एल, और ए प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट करें ए ओवर 1.001। ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1.001, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 1.001। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.002। तो आर प्राइम क्या आ गया हमारे पास 1.002 आर, यहाँ से आर प्राइम निकालेंगे तो ये आर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इंक्रीज निकालेंगे, इंक्रीज कैसे निकालेंगे कि जो चेंज जो रेजिस्टेंस में आई है वो 1.002 आर, और माइनस जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है आर वो लिखेंगे आर प्राइम माइनस आर ओवर आर। आर प्राइम की वैल्यू क्या है 1.00 आर माइनस आर और डिवाइडेड बाई आर। तो ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.002 आर और आर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आर प्राइम माइनस आर ये 0.002 आ जाएगा। अब परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगी, इसको 100 से सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0.2% आ जाएगा, और परसेंटेज इंक्रीज क्या आएगी 0.2%। और ये ऑप्शन नंबर कितना है 3, ऑप्शन नंबर कितना आ गया 3.2%। अब इसके बाद 43
Question number 43. If an electric current is passed through a nerve, then a man begins to laugh, नहीं हंस तो नहीं सकता, begins to weep, तो is excited, becomes insensitive to pain, तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये कुछ हद तक उसके करीब तरीन है, ये begins to weep, ये वाला. Which one of the following is best conductor of electricity? तो सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है वो क्या होता है, सिल्वर होता है, क्योंकि इसकी जो यहाँ से देख लेते हैं, ये कितना क्वेश्चन है, 44. तो सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा 6.30 इंटू 10 की रेज़ पावर 7 पर मीटर, और इसी तरह से कॉपर की जो होती है, उसके बाद कॉपर की होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 5.96 इंटू 10 की रेज़ पावर, और उसके बाद क्या होता है, गोल्ड होता है 4.11 इंटू 10 की रेज़ पावर 7 पर मीटर. तो सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है वो क्या होता है, सिल्वर. इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है या रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है. The temperature coefficient of resistance of wire is 0.00 per degree centigrade at 300 Kelvin. Its resistance is 1 ohm. The resistance of the wire will be 2 ohm at, ये हमने T2 फाइंड करना है. इसको देख लेते हैं क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है. अल्फा दिया हुआ है 0.00125 दिया हुआ है, और टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है, और R1 1 ओम दिया हुआ है, और 1 ओम से बढ़ के वो कितनी हो जाती है, R2 2 ओम हो जाती है, और T2 हमने फाइंड करना है. हमारे पास फार्मूला होता है R2 = R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1. ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमने अल्फ़ा निकालना है. तो ये यहाँ से R1 को इधर लेके आए, तो R2 माइनस R1 = अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1. तो यहाँ से अल्फ़ा T2 ये अल्फ़ा R1 को इधर लेके आए, तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो R2 माइनस R1 ओवर अल्फ़ा R1, और इधर क्या बचेगा, T2 माइनस T1. और यहाँ से T2 निकालो तो T2 = R2 माइनस R1 अल्फ़ा R1, और ये T1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस T1 हो जाएगा. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, R2 की वैल्यू 2 ओम, R1 की 1, और ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, और R1 की वैल्यू पुट करें, और प्लस 300 केल्विन करें. तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 800 आएगा, और प्लस 300 ये कितना आ जाएगा, 1100 केल्विन आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 ये क्या हो जाएगा, 1100 केल्विन. ऑप्शन नंबर 2 45. 46. एम्पेयर आवर इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, पावर, एनर्जी. तो एम्पेयर आवर हमेशा जो है वो इस क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी के, कितने एम्पेयर कितने घंटे के लिए ये फ्लो करेंगे, ये क्या है, क्वांटिटी को शो करते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फिर उसके बाद 47 द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी इसकी जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है 5 ओम है 50 डिग्री के ऊपर, और 6 ओम है 100 के ऊपर. हमने 0 डिग्री के ऊपर इसकी फाइंड करनी है. तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. R50 क्या है, 5 है, और R100 क्या है, 6 है, और T1 कितना है, 50 है, और T2 कितना है, 100 है, और R0 यहाँ से हमने क्या करना है, फाइंड करना है. लेकिन R0 फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा फाइंड करेंगे, और अल्फ़ा हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे. R100 = R50 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1. यहाँ से ये R50 इधर लेंगे तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इधर अल्फ़ा R50 इंटू T2 माइनस T1. बाकी जितनी भी यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो ये आ जाएगा R100 माइनस R50 इंटू डिवाइडेड बाई R50 इंटू T2 माइनस T1. बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे पुट करें तो ये अल्फ़ा आ जाएगा 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड. अब हमें पता है कि एज वी नो दैट अल्फ़ा किसके बराबर होता है, RT माइनस R0 ओवर R0 T. तो RT माइनस R0 = अल्फ़ा R0 T, और यहाँ से RT निकाल दें. हमने क्या निकालना है, R0 निकालना है हमने. तो यहाँ से R0 निकालते हैं, तो ये आपके पास R0 हो जाएगा RT ओवर अल्फ़ा T प्लस 1, अल्फ़ा T प्लस 1. यहाँ से RT किसके बराबर आ जाएगा, RT = R0 इंटू अल्फ़ा T प्लस 1. यहाँ से R0 निकालें तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
और फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें अल्फ़ा की, टी की और +1। टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4.16 ओम। ये हो जाएगा क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन नंबर 4, ये कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि फिगर 1.16 शोज अ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास एक गिवन है, इसमें आर नॉट गिवन है 40 और आर टी गिवन है 50 और टी गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इसका जो है सोल्यूशन करना है, हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा नॉट फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, ये आप देख सकते हैं आर नॉट 40 दिया हुआ है, टी इज़ 0, T1 0 और आर टी 50 दिया हुआ है और टी कितना दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल टी कितना हो जाएगा 50 माइनस 0 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्फ़ा नॉट फाइंड करें, अल्फ़ा नॉट किसके बराबर होता है, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल टी। तो ये यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करें तो अल्फ़ा नॉट किसके बराबर आ जाएगा 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका, ये क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, फिर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 50 विल बी। अब हमने अल्फ़ा 50 फाइंड करना है, ये अल्फ़ा 50 फाइंड करना है, अल्फ़ा 50 फाइंड करना है, वो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। इसी फिक में कह रहा है कि अल्फ़ा 50 भी फाइंड करें। तो अल्फ़ा 50 किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा 50 इज टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर टी डेल टी। पहले हमने अल्फ़ा 0 फाइंड किया था तो आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट किया था। अब चूँकि अल्फ़ा 50 हम फाइंड कर रहे हैं तो आर 50 माइनस आर नॉट ओवर आर 50 डेल टी। तो ये यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करें तो ये कितना आ जाएगा 0.004 आ जाएगा। वेरी सिंपल, ये अल्फ़ा 50 जब फाइंड करेंगे, जो भी फाइंड अल्फ़ा 100 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आर 100 लिखेंगे, अल्फ़ा 0 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आर नॉट लिखेंगे। तो सिंपली हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, तो रेफरिंग टू द फिगर 1.17 द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा नॉट इज। ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें ये इसका दिया हुआ है टी नॉट दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 दिया हुआ है 40, T1 दिया हुआ है 0, T2 दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो आर नॉट गिवन है कि 30 ओम दिया हुआ है और ये एंगल गिवन है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। और कहता है कि क्या फाइंड करें, अल्फ़ा नॉट इज़, तो कह रहा है कि अल्फ़ा नॉट फाइंड करें। अल्फ़ा नॉट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये आर टी फाइंड करना पड़ेगा, आर टी फाइंड करना पड़ेगा। इसको देखते हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखें आर नॉट, तो ये हमारे पास ये 30 ओम है, ये 30 ओम है, तो इसका मतलब है कि इसके बराबर ये वाला हिस्सा भी क्या होगा 30 होगा। और यहाँ पे 45 डिग्री है दिया हुआ है और ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसका क्या होगा 40 ही होगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, आर टी फाइंड करना है पहले, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा नॉट होता है, अल्फ़ा नॉट आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल टी। आर नॉट तो हमारे पास 30 है, डेल टी भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन आर टी मौजूद नहीं है। डेल टी हमारे पास T2 माइनस T1 करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड आया, आर नॉट हमारे पास 30 डिग्री आया। अब हम अगर ये वाला ऐसा फाइंड कर दें तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल आर टी आ जाएगा, हमारे पास आर टी आ जाएगा। और ये फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू बेस। तो बेस कितना है 40 दिया हुआ है और टेन 45 डिग्री, टेन 45 होता है 1 और
परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो आर टी टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला ऐसा हमारे पास 40 आ गया और ये 30, तो टोटल कितना हो जाएगा आर 40 कितना हो जाएगा, आर टी कितना हो जाएगा 30 + 40 70 ओम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आर 40 हमारे पास कितना आ गया 70 ओम। और अब हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा नॉट फाइंड करना है। तो सिंपल वैल्यूज पुट करें इस फार्मूले में, ये जो फार्मूला हमारे पास गिवन है ये वाला, इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास 70 - 30 और डिवाइडेड बाई 30। चूँकि हमने आर नॉट अल्फा नॉट फाइंड करना है तो यहाँ पे नीचे आर नॉट लिखेंगे। तो 30 × 40, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/30 पर डिग्री सेंटीग्रेड ये अल्फा नॉट आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 का जो आ जाएगा 1/30 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 51 आ गया कि इसी फिगर में कह रहा है कि R40 फाइंड करें। R40 क्या होगी, ये अभी हमने निकाली है, यहाँ से ही निकाली है। R40 ये निकाली है हमने, R40 70 ओम निकाली है। इसी तरह से ये वाली जो R40 यानी RT जिसको हमने कहा था, या R40 भी कहेंगे इसको, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो इसको इसलिए R40 कहेंगे। तो ये कितना होगा 30 और ये 40 हमने निकाला है, 30 और 40 कितना आ जाएगी 70 आ जाएगी R40। तो ये R40 विल बी 70 ओम। तो कह रहा है जी कि रेफरिंग टू द फिगर 1.17 द वैल्यू ऑफ अल्फा 40 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो कौन कितना क्वेश्चन नंबर कितना है 52, क्वेश्चन नंबर 52 है ये क्वेश्चन नंबर 52। अल्फा 40 हमने फाइंड करना है। तो अल्फा 40 का फार्मूला क्या हो जाएगा R40 - R नॉट, और नीचे हमने क्या लिखना है R नॉट नहीं लिखना बल्कि R40 लिखना है इंटू डेल टी। तो ये वैल्यूज पुट करें, 70 हमारे पास मौजूद है यहाँ पे उसी फिग में से हमने जो निकाला है। तो 70 - R नॉट क्या है 30 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 40, तो ये 1/70 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या आ जाएगा अल्फा 40 आ जाएगा। फिर उसके बाद अल्फा 1/70 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट ऑफ द कंडक्टर इज, कह रहा है कि 53 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट ऑफ कंडक्टर इज 1/236 पर सेंटीग्रेड 230 पर डिग्री सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ अल्फा 18 विल बी, हमारे पास अल्फा नॉट ये गिवन है और कहता है कि अल्फा 18 फाइंड करें। 53 क्वेश्चन नंबर 53 इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास अल्फा नॉट है 1/236 पर डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा 18 फाइंड करना है। अल्फा 18 का मतलब है कि डेल टी कितना होगा 18 - 0 अल्फा 18, ये अल्फा नॉट है ना, तो इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री पे है और ये अल्फा 18 है तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो डेल टी कितना आ जाएगा हमारे पास 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा 18 कैसे होगा, अल्फा 18 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा कि अल्फा नॉट ओवर 1 + अल्फा नॉट इंटू डेल टी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, अल्फा नॉट कितना है 1 ओवर ये बल्कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करेंगे। तो ये अल्फा 18 डिवाइडिंग अप एंड डाउन अल्फा नॉट से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे अल्फा नॉट से डिवाइड करें अप एंड डाउन, तो ये आ जाएगा अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा नॉट 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 ओवर अल्फा नॉट, और इधर अल्फा नॉट से जब डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा नॉट कैंसिल हो जाएगा तो डेल टी आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, अल्फा 18 इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा नॉट कितना आ गया 236, अल्फा नॉट हमारे पास है 1/236 है, तो 1 ओवर अल्फा नॉट कितना होगा 236 होगा, प्लस डेल टी कितना है 18 है, तो ये हो जाएगा 1/254 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा 18 कितना आ जाएगा 1/254 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से ये इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 1/254, ऑप्शन नंबर 3 इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, द वैल्यू ऑफ अल्फा 25 ऑफ द कंडक्टर इज, अल्फा 25 है 1/2 पर डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ अल्फा 20 विल बी। तो अब अल्फा 20 हमने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन अल्फा 25 है 1/2, अल्फा 20 हमने फाइंड करना है। T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 कितना है 20 डिग्री। डेल टी हम फाइंड करेंगे तो 20
बल्कि जो T2 कितना है 20 माइनस 25, ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखें, वही ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू 1/1 अल्फ़ा 25 प्लस डेल टी, और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें 1/अल्फ़ा 25 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1/अल्फ़ा 25 है 1/255, तो 1/अल्फ़ा 25 कितना हो जाएगा 255 प्लस इंटू डेल टी कितना है -5, तो ये कितना हो जाएगा 250 -5 250 हो जाएगा, 255 -5 कितना हो जाएगा 250, 1/250 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1/255, ऑप्शन नंबर 3 250। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इन 1 आवर व्हेन द करंट थ्रू द फिलामेंट इज 0.32 एम्पेयर विल बी। इसमें करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 1 आवर। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखें ये क्वेश्चन कौन सा है, हाँ ये हमने इसको मार्क कर दीजिए, ये है इसका, और 55 है क्वेश्चन नंबर। द वैल्यू ऑफ अल्फा 50 ऑफ अ कंडक्टर इज 1/230 पर डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट विल बी, अल्फा नॉट विल बी। हमने इसको देखना है सोल्यूशन 55 का। अल्फ़ा 50 की वैल्यू दी हुई है 1/230 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फ़ा नॉट है, अल्फ़ा नॉट हमने फाइंड करना है, T1 कितना है 50 डिग्री और T2 कितना है 0, तो डेल टी कितना हो जाएगा 0 -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फ़ा नॉट किसके बराबर आ जाएगा 1/अल्फ़ा 50 प्लस डेल टी, तो 1/230, 1/अल्फ़ा 50 कितना हो जाएगा 230 माइनस डेल टी की जगह -50, तो ये कितना आ जाएगा अल्फ़ा नॉट 1/180 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये 55 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये 55 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इन 1 आवर व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट इज करंट दिया हुआ है 0.32 एम्पेयर और टाइम दिया हुआ है 1 आवर। तो हमने क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो 56 को देख लें, T1 आर इसको सेकंड में चेंज करें 60/60 3600, और सेकंड I इज इक्वल टू 0.32 एम्पेयर और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर -19 कॉलम। I कितना होता है हमारे पास Q/T, Q किसके बराबर होता है N/E/T, तो यहाँ से N निकालें तो ये E दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा और T जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, N इज इक्वल टू I/T/E। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो N आ जाएगा 7.20 इंटू 10 की रेज़ पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4। फिर 57 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको पता है कॉन्स्टेंटन कॉपर, कॉन्स्टेंटन का तो तकरीबन कांस्टेंट ही होता है कॉपर सिल्वर, तो ये सबसे, तो आपको पता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है कार्बन का होता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है यहाँ पे कार्बन का। फिर इसके बाद 58 है ए वायर हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी वेरी गुड कंडक्टर, मॉडरेटली गुड इंसुलेटर। तो जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस हाई होगी तो वो ज़ाहिर है वेरी गुड कंडक्टर होगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क 2000 वाट 200 वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इसकी पावर इसकी कितनी है 2000 वाट है, V कितना है 200 वोल्ट है, हमने R फाइंड करना है। P इज इक्वल टू होता है V²/R, तो यहाँ से R निकालो तो V²/P, तो V² 200 का स्क्वायर 40,000 और 2000 करेंगे तो ये हमारे पास R20 ओम आ जाएगी, और ये ऑप्शन नंबर इसका 20 ओम, इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। द करंट इन अ सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल द पावर इंक्रीजेज। तो करंट कह रहा है कि ट्रिपल कर रहे हैं तो पावर कितनी इंक्रीज करेगी, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, P1 हम कहते हैं कि I²R और P2 भी क्या है I प्राइम का स्क्वायर R। अब कहते हैं P2 में कह रहा है कि उसको हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। P2 क्या है हमारे पास
P2 इज इक्वल टू आई प्राइम का स्क्वायर और अब आई प्राइम क्या होगा 3i के बराबर होगा कि उसका जो करंट है वो क्या कर लेते हैं ट्रिपल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 3 जार क्या हो जाएंगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आई का स्क्वायर हो जाएगा 9 आई स्क्वायर आर हो जाएगा ये हमारे पास P2। तो अब हम आप यहाँ पे डिवाइड करें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से तो P2 ओवर P1 P2 क्या है हमारे पास 9 आई स्क्वायर आर और P1 क्या है आई स्क्वायर आर। ये आई स्क्वायर आर और आई स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएंगे तो P2 ओवर P1 इज इक्वल टू 9 और P2 इज इक्वल टू P1 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9P1। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।